हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू मीन्स होता है कीमत, मूल्य। ऑफ मीन्स का, टाइम मतलब समय, समय की कीमत या समय का मूल्य। तो अपनी स्टोरी हम शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पर्सी वाज अ वेरी लेज़ी बॉय। एक लड़का है जिसका नाम पर्सी है। तो पर्सी वाज अ वेरी लेज़ी बॉय। वाज मीन्स था, अ वेरी बहुत, लेज़ी लेज़ी मतलब आलसी, बॉय लड़का मतलब वो जो पर्सी नाम का लड़का है वो क्या है, बहुत ही लेज़ी है। ही केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स। ही वह केप्ट ऑन मतलब करना, जारी रखना। वो हमेशा क्या करता है, पोस्टफोनिंग मतलब होता है काम को टालना। पोस्टफोनिंग, यहाँ पे ING लगा है, पोस्टफोन होता है इसमें ING। वो हमेशा अपने काम को क्या टालता था, थिंग्स चीज़ों को, अपनी चीज़ों को हमेशा टालता रहता था। ही नेवर फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम। ही वह नेवर कभी नहीं, फिनिश्ड मतलब ख़त्म करना, हिज वर्क अपने कार्य को, हिज वर्क मीन्स अपने कार्य को, ऑन टाइम समय पर। वह अपने किसी भी काम को कभी भी समय पर नहीं पूरा करता। हिज टीचर्स ऑलवेज ट्राइड एक्सप्लेनिंग हिम द वैल्यू ऑफ टाइम। हिज टीचर मतलब उसके टीचर, जो स्कूल के टीचर थे, ऑलवेज हमेशा, ट्राइड कोशिश करते थे, एक्सप्लेन मतलब बताना, विस्तार से बताना किसी चीज़ के बारे में। एक्सप्लेनिंग हिम उसे बताते थे, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताते थे। द वैल्यू मीन्स मूल्य, कीमत, ऑफ टाइम समय का मतलब उसके टीचर भी उसे समझाते रहते थे कि समय की कीमत क्या होती है, समय की कद्र करनी चाहिए। हिज फादर टू called him once to tell him about the importance and value of time. His father उसके पिता भी, to means उसके पिता भी, यहाँ पे भी का सेंस है, उसके पिता भी, called him मतलब उसे बुलाया, once मतलब एक बार, call मतलब बुलाया, एक बार उसके पिताजी भी उसे बुलाएं, to tell बोलने के लिए, हिम उसे, अबाउट द इम्पोर्टेंस, अबाउट मीन्स बारे में, द इम्पोर्टेंस महत्व, एंड वैल्यू मूल्य, कीमत के बारे में, ऑफ टाइम इस समय की कीमत के बारे में। मतलब उसके पिताजी ने भी उसे एक बार बुलाया और क्या, समय के महत्व और उसके मूल्य के बारे में बताया उसे। एंड वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट टू डू ऑल जॉब्स ऑन टाइम। एंड वाई एंड और क्यों, इट वाज इम्पोर्टेंट या क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, टू डू काम करना, टू डू मीन्स काम करना, ऑल जॉब्स मतलब हर काम, ऑन टाइम क्यों हर काम समय पे करना चाहिए। ये सब चीज़ें उसे समझाया, पर्सी के पिताजी ने उसे ये सब चीज़ें समझाया कि हमें हर काम क्या समय पे करना चाहिए। पर्सी ऑन हिज पार्ट promised he would never postpone things. पर्सी ऑन हिज पार्ट अपनी ओर से, पर्सी अपनी ओर से, अब जब उसके पिताजी उसको समझाएं तो उसने अपनी ओर से कहा, ऑन हिज पार्ट मतलब अपनी ओर से कहा, promised वो कसम खाया, वादा किया, he would never वह कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं करेगा, ही वुड नेवर कभी नहीं करेगा, पोस्टपोन थिंग्स कभी नहीं वो चीज़ों को टालेगा। पोस्टपोन मतलब टालना, वो कभी नहीं चीज़ों को टालेगा, थिंग्स मतलब चीज़, वो कभी नहीं चीज़ों को टालेगा। One day he was informed that he had won the first prize in a singing competition. एक दिन he was informed, वह was था, informed मतलब उसे informed किया गया था, that कि he had won मतलब होता है जीतना, win का past tense है, वन मतलब होता है जीतना, उसे वो क्या
उसने फर्स्ट प्राइज जीता है, प्रथम प्राइज मतलब पुरस्कार, उसने प्रथम पुरस्कार जीता है इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इन मतलब में सिंगिंग, गाना गाने वाली प्रतियोगिता में, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता, उसने गाना गाने वाली प्रतियोगिता में क्या फर्स्ट प्राइज जीता है। पर्सी को एक दिन इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि तुम फर्स्ट प्राइज जीते हो। ही हैड पार्टिसिपेट, मतलब जीते हो कि ही हैड पार्टिसिपेट, जो कि वो क्या पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया था, उसमें भाग लिया था। ही वॉज आस्क्ड, उसे कहा गया, टू कलेक्ट, ही मतलब वह, वाज मतलब था, आस्क्ड आज मतलब कहा गया, कहना, टू कलेक्ट मतलब लेना, हिज प्राइज, टू कलेक्ट हिज प्राइज, अपना प्राइज ले लेने के लिए, अपना इनाम ले लेने के लिए, द सेम डे, उसी दिन, द सेम डे मतलब उसी दिन उसे बुलाया गया, उसे कहा गया कि अपना प्राइज आके ले लो उसी दिन, जिस दिन उसे बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि आपने क्या सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। बट पर्सी डिड नॉट गिव इट मच इम्पोर्टेंस, परंतु पर्सी ने नहीं दिया, गिव मतलब देना, नहीं दिया, इट इसे, मच इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, एंड और वेन टू गेट हिज प्राइज आफ्टर फ्यू डेज, एंड वेन टू गया, गेट लेने के लिए, हिज प्राइज अपने इनाम को, आफ्टर बाद में, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद वह अपना प्राइज क्या लेने गया। बट द प्राइज वाज अ टिकट टू अ सर्कस शो, परंतु द प्राइज जो इनाम था, वाज टिकट एक टिकट था, टू अ सर्कस शो एक सर्कस शो का टिकट था, जो इनाम में वो जीता था। दैट वाज हेल्ड द प्रीवियस डे, जो आयोजित हुआ था, द हेल्ड मतलब आयोजित हुआ था, द प्रीवियस डे पिछले दिन, मतलब जो टिकट उसको इनाम में मिला था, वो क्या उस शो का, वो सर्कस शो का जो टिकट उसे मिला था, वो क्या पहले ही बीत चुका था, सर्कस शो हो चुका था। और वो टिकट लेने कब गया, अपनी प्राइज़ लेने कब गया, कुछ दिन के बाद, जबकि जब तक वो गया लेने, तब तक क्या शो पहले ही हो चुका था। इट वॉज ऑफ नो यूज़ टू हिम नाउ, इट वॉज अब यह यूज़ में नहीं था, ऑफ नो यूज़ इसका प्रयोग नहीं था, टू हिम उसके लिए, नाउ अब वो टिकट का प्रयोग उसके लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर्सी रिपेंटेड एंड रिकॉल्ड what his teacher and his father had told him. पर्सी रिपेंटेड मतलब होता है पछतावा करना, एंड रिकॉल्ड याद करना। पर्सी क्या अब वो जो उसका टिकट शो खराब हो चुका था, बीत चुका था, तो वो क्या उदास होकर क्या पछतावा करने लगा, रिपेंटेड मतलब पछतावा करने लगा, एंड रिकॉल्ड और याद करने लगा, वाट जो हिज टीचर्स उसके जो टीचर्स, एंड हिज फादर और उसके पिताजी ने जो कहा था, उन सब चीज़ों को क्या हैड टोल्ड हिम, जो उन्होंने कहा था, हिम उसे, वो सब चीज़ें वो याद करने लगा कि समय की हमें क्या कद्र करनी चाहिए। ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम नाउ, अब वो क्या रियलाइज कर रहा था, महसूस कर रहा था, द इम्पोर्टेंस महत्व को, ऑफ टाइम समय के महत्व को, नाउ अब वो समय के महत्व को क्या इम्पोर्टेंस दे रहा था, क्योंकि अगर समय रहते ही उसने अपना प्राइज़ ले लिया होता तो वो क्या सर्कस शो देख पाता और इन्जॉय कर पाता, पर अपनी ही गलती की वजह से क्या वो अपना इनाम नहीं लिया और सर्कस शो भी नहीं देख पाया। इस वजह से उसे क्या अब महसूस हो रहा था कि समय की क्या कद्र करनी चाहिए, उसकी कीमत समझनी चाहिए। आज के समय में तो सभी को ही टाइम का महत्व पता ही है कि समय पे हर चीज़ करना कितना ज़रूरी होता है, नहीं तो समय क्या भागता ही जाता रहता है। इसी वजह से हमें क्या समय की कद्र करनी चाहिए, समय के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि समय क्या बहुत ही बलवान होता है। तो आज की स्टोरी हमारी ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।